हेलो एवरीवन। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर आज हम लोग बात करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है। देखिए, एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं जो काम करते हैं, है ना, वर्कर्स एम्प्लॉयज। बाई चांस काम करते वक्त कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉय इंजर्ड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, तो उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस कॉम्पनसेशन को पे करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म क्या करती है, एक अलग से रिजर्व बना के रखती है ना, प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा निकाल के उस रिजर्व में रखती है। उस रिजर्व का नाम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है, कि बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसको कॉम्पनसेशन पे किया जाएगा। अब ये तो बाई चांस की बात है, इंजरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए जो रिजर्व बनाया गया है, हो सकता है कि कोई क्लेम आ जाए, कोई इंजरी हो जाए तो पे करना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्लेम ना आए, है ना। तो समझते हैं जरा इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। देखिए, तो सपोज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। ठीक है, आपने बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बना रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं? ब्रॉडली दो केसेस हैं, या तो क्लेम नहीं आएगा या तो क्लेम आ जाएगा। मतलब किसी को चोट लग गई अगर, तो क्लेम आ जाएगा, और अगर नहीं आई, किसी को चोट नहीं लगी, कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक्सीडेंट, तो फिर क्लेम नहीं आएगा। दो ही चीजें पॉसिबल है ना। आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बना रखा है, तो दो चीजें पॉसिबल है, या तो क्लेम आ सकता है या तो नहीं आ सकता। चलिए, अगर क्लेम नहीं आया, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, अगर क्लेम नहीं आया तो सिंपल सी बात है, जितना आपने रिजर्व बना रखा है सारा का सारा पैसा पार्टनर्स को दे दीजिए, ओल्ड पार्टनर्स को। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसमें ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर दोनों एक ही होते हैं, लेकिन आगे के लिए भी काम आएगा एडमिशन वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स को दे दीजिए और ओल्ड रेशियो में दे दीजिए। तो सारा का सारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पार्टनर्स को दे दीजिए, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, और अगर फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है तो करंट अकाउंट में दे दीजिए। ठीक है, पार्टनर्स को दे दीजिए, सारा का सारा क्लेम बुक्स में से क्लेम खत्म, है ना। जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कहां लिखा होता है? लायबिलिटी साइड पे लिखा होता है। लायबिलिटी साइड पे लिखने का मतलब है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है ना। लायबिलिटी है, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दीजिए और बांट दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट बढ़ा दीजिए, यानी कि क्रेडिट कर दीजिए, और अगर फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है तो करंट अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग का है तो कैपिटल अकाउंट में। चलिए, तो क्लेम नहीं आया तो आसान सी चीज है, पार्टनर्स को मिल जाएगा वो पैसा। अब बात आती है क्लेम आ जाए तो क्या होगा। अगर क्लेम आएगा तो पॉसिबिलिटीज फिर से तीन है। जितना आपने रिजर्व बनाया है उतना ही क्लेम आ जाए, है ना। आपने एस्टिमेट करा, आपका जो एस्टिमेटेड क्लेम है, आपने अनुमान लगाया कि सपोज 1 लाख रुपए का क्लेम है, और आपने रिजर्व भी 1 लाख रुपए का ही बना रखा है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि जितना रिजर्व बनाया उतना ही क्लेम आ गया। तो क्या पार्टनर्स के लिए कोई पैसा बचा? नहीं बचा। जितने का रिजर्व बनाया उतने का ही क्लेम आ गया। तो सारा का सारा पैसा कहां चला जाएगा? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में एक लायबिलिटी अराइज हो गई, है ना। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में जितना क्लेम आया, सारा का सारा रिजर्व का पैसा इसके अंदर चला जाएगा, पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डेबिट करके बुक्स में से क्लोज, क्योंकि लायबिलिटी है, क्रेडिट हुई पड़ी होगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो एस्टिमेटेड क्लेम है वो रिजर्व आपने जितना बनाया उससे कम आए। ठीक है, सपोज आपने रिजर्व 1 लाख का बनाया था, लेकिन क्लेम जो है वो 80,000 का आ जाए, 70,000 का आ जाए, मतलब 1 लाख से कम आ जाए। तो भाई एक बात बताओ, अगर आपने रिजर्व 1 लाख का बनाया हुआ है और क्लेम अगर 80,000 का ही आ रहा है, तो बाकी 20,000 भी तो बच रहे होंगे। 1 लाख का रिजर्व है, उसमें से 80,000 का क्लेम आ भी गया तो 20,000 तो बचे, तो जो बच गया वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अकाउंट क्लोज कर दो वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, डेबिट करके जितने से क्लेम आ गया उसको भेज दो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन में, और जिस पर क्लेम नहीं है, जैसे 20,000 रुपए हमारे एग्जाम्पल में, उस पर कोई क्लेम नहीं है, वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा दो, है ना, और अगर फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है तो करंट अकाउंट में आ जाएगा। चलिए, अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने जो रिजर्व बना रखा है ना वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, उससे ज्यादा का क्लेम आ जाए, माइट भी। चलिए, तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 1 लाख का ही आपने रिजर्व बना रखा है और क्लेम 1,20,000 का आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। 1 लाख का आपने रिजर्व बनाया और 1,20,000 का क्लेम आ गया, इस केस में क्या करेंगे? ये तो जितना आपने रिजर्व बनाया हुआ था उस नुकसान से निपटने के लिए, उससे ज्यादा नुकसान हो गया,
तो इस केस में क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जितना आपने बुक्स में लिखा हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है, उतना डेबिट करके खत्म। लेकिन प्रोविजन में क्या जाएगा, जितने का क्लेम आ गया वो सारा। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर यहां मैंने 1 लाख का रिजर्व बनाया है, लेकिन 1,20,000 का अगर आ गया आपके पास, तो फिर भी 20,000 का तो और एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। इतना तो रिजर्व है नहीं हमारे पास, 1,20,000 का क्लेम कहां से देंगे, 1 लाख तक का ही हमने रिजर्व बनाया हुआ है, तो 20,000 का जो एक्स्ट्रा है ना वो लॉस है। उस लॉस को कहां से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर लेंगे, कौन से अमाउंट से, वो जो एक्स्ट्रा है, जितने का आपके पास रिजर्व नहीं है, ठीक है, तो वो रिवैल्यूएशन से चार्ज करेंगे कि लॉस है। और बाद में इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये लॉस कहां ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, अगर फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है तो पार्टनर से चार्ज कर लेंगे। रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था लॉस के लिए, क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। तो ये केसेस हैं। अब दोबारा से एक बार मैं रिवाइज करा दूं, क्या क्या बोला मैंने, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जो एक पार्टनरशिप फॉर्म किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो वो जो कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा ना, उसके लिए एक रिजर्व बना के रखती है, तो इसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कहते हैं। अब पॉसिबिलिटी है कि क्लेम आएगा और पॉसिबिलिटी है कि क्लेम नहीं आएगा। अगर कोई भी क्लेम नहीं आया तो सारा पैसा किसका, पार्टनर्स का। अगर क्लेम आ गया तो तीन केसेस हैं, क्लेम उतना ही आए जितना रिजर्व है, क्लेम कम आए, रिजर्व आपने जितना बना रखा है वो ज्यादा हो, या फिर क्लेम ज्यादा आ जाए उतना रिजर्व भी अवेलेबल ना हो। तो तीनों के केसेस में क्या क्या एंट्री करेंगे। अब इस सारे कॉन्सेप्ट्स को जरा एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। चलो भाई, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:2। डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:4। फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को ये 2:3:4 में बांटेंगे। चलो, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। बैलेंस शीट दे रखी है, एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब एक हिस्सा, एक टुकड़ा। 31 मार्च 2021 को लाइब्रेरी साइड पे लिखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 90,000 का आपने बना रखा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला केस क्या है, इफ नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। अब आपने तो रिजर्व 90,000 का बना रखा है, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस क्लेम का क्या करना है, कोई क्लेम आया कि नहीं आया, इस रिजर्व का क्या करना है, कुछ भी नहीं पता। तो इन केस अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप हमेशा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। इस केस में तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही ओल्ड है, ठीक है, लेकिन एडमिशन के केस में क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स अलग होंगे, न्यू पार्टनर्स अलग होंगे। तो आप इस बात को ऐसे याद रखेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दो। जैसे यहां देखो, अब कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये मान लो कि क्लेम ही नहीं आया, ठीक है, उसकी भी यही एंट्री होगी। दूसरा केस क्या है, इफ देयर इज नो क्लेम, अगर कोई क्लेम नहीं आया, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी बांट दो, अगर कोई क्लेम नहीं है तब भी सारा पैसा किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलिए, तो केस 1 और केस 2 का आंसर तो यही होने वाला है कि क्लेम डज नॉट एग्जिस्ट की जो एंट्री होती है। तो अब देख लेते हैं जरा इसको। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को कितने से डेबिट करेंगे, बुक्स में कितना लिखा हुआ है भाई, 90,000 लिखा हुआ है। 90,000 रुपए से बुक्स में क्रेडिट है, लायबिलिटी है, 90,000 से डेबिट करके खत्म करो। और किसको दे दो, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दो। इस चैप्टर में तो ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर एक ही है। चलिए, तो ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर कह लो, इसमें तो एग्जिस्टिंग सब एक ही है। एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स ऑब्वियसली, ठीक है। तो और ये फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन है, तो फिक्स्ड कैपिटल नहीं आएगा यहां पर। तो ए बी एंड सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से रेशियो में कर दो, याद रखना। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो वाली लाइन याद रखना। ओल्ड रेशियो मतलब ये जो न्यू रेशियो है ना 2:3:4, ये हमारे काम का नहीं है यहां पर, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो क्या है 4:3:2, और कितना अमाउंट है 90,000, इन तीनों को मिलना है। देख लो भाई, 4 3 7 और 2 9, दैट इज 40,000 30,000 एंड 20,000। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तब भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर कोई क्लेम नहीं आया तो सारा पार्टनर्स किसका पैसा, पार्टनर्स का, सारा पैसा पार्टनर्स का। चलो केस 3 देखते हैं। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन लिखा है, इज एस्टिमेटेड एट 90,000। आपने रिजर्व बनाया 90,000 का, और क्लेम कितना एस्टिमेट किया गया, अनुमान लगाया गया 90,000 का। इक्वल ये दोनों, जितने का रिजर्व है आपके पास, जितने का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 90,000, उतना ही एस्टिमेटेड क्लेम है। चलो भाई, तो अब इस केस में पार्टनर्स के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, 90,000 का रिजर्व बनाया, 90,000 का क्लेम है।
तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, बुक्स में 90,000 क्रेडिट है, 90,000 से डेबिट करके खत्म करो और कहां भेज दो वो पैसा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में, ठीक है, प्रोविजन में भेज दो। इस केस में पार्टनर्स के लिए तो कुछ भी नहीं बचा है ना, पार्टनर्स के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारा पैसा कहां चला गया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। चलो भैया अगला केस देखते हैं। क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 45,000 रुपीज का एस्टिमेट करा गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्लेम, ठीक है। अब आपने रिजर्व कितने का बनाया हुआ है, बुक्स में देखो 90,000 का। अब 90,000 रुपीज का आपने बनाया हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, लेकिन क्लेम कितने का है, 45,000 का, 45,000, तो 45,000 इज लेस देन 90,000, कम का है ना क्लेम, तो 45,000 रुपीज का तो क्लेम है, बाकी का पैसा 90,000 में से 45 अगर क्लेम का हटा लीजिए तो अभी भी 45,000 बचे हैं, वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से, बुक्स में 90,000 से क्रेडिट था तो 90,000 से डेबिट करके वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नाम की चीज, तो इस रिजर्व को तो बुक्स में से क्लोज कर दो, ठीक है। प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कितने का आ गया क्लेम, एस्टिमेट कितने का हुआ, 45,000 रुपीज का है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, 45,000, लेकिन अभी भी 45,000 रुपीज बचते हैं, अभी भी तो 45,000 रुपीज है ना, 90 में से 45 का क्लेम आ गया, अभी भी 45 बचा। चलिए वो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा, तो कौन से पार्टनर्स को मिलेगा भाई, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में, तो 2 A's कैपिटल, B's कैपिटल एंड C's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना मिल जाएगा, कितना बचा, 90 में से 45 तो चला गया भाई, ये देखो 90,000 का रिजर्व था, उसमें से 45,000 रुपीज का तो क्लेम एस्टिमेट हो गया, तो अभी भी माइनस करके 45,000 रुपीज बचता है, तो ये 45,000 रुपीज पार्टनर्स को मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। अब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लो क्या है, 4:3 9 9 9 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 20,000, इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना 45,000 को 4:3 में, ठीक है, 5 3 15 5 2 10, तो ये आ जाएगा आपका 20,000 15,000 एंड 10,000 रुपीज, ठीक है। अब अगला केस पढ़ते हैं जरा, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹99,000, चलो भाई 99,000 रुपीज का क्लेम एस्टिमेट हुआ है, कौन सा केस है ये, आपने तो रिजर्व बनाया 90,000 का, लेकिन क्लेम कितने का एस्टिमेट हो गया, 99,000 रुपीज का, अब क्लेम ज्यादा एस्टिमेट हो गया है ना, और रिजर्व कम है, तो क्या एंट्री करेंगे भाई, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को तो डेबिट कर दो, बुक्स में कितना लिखा हुआ है 90,000, तो 90,000 से डेबिट कर दो, ठीक है, बुक्स में क्रेडिट किया गया 90,000, लायबिलिटी है 90,000 खत्म करो, ठीक है। लेकिन ये जो रिजर्व प्रोविजन है वो कितने का आ गया आपका, 99,000 का, क्लेम कितने का है भाई 99,000 का, तो 99,000, तो ये तो आपका एस्टिमेटेड क्लेम हो गया। अब डिफरेंस आ रहा है डेबिट पर, आ रहा है डेबिट पे 90,000 लिखा है, क्रेडिट पे 99,000, तो 9,000 का डिफरेंस आ गया डेबिट पर, वो 9,000 का लॉस हो गया, कैसे, आपने रिजर्व बनाया 90,000 का, लेकिन क्लेम एस्टिमेट कितने का हो गया 99,000 का, इतना तो रिजर्व भी अवेलेबल नहीं है जितना क्लेम आ गया, 9,000 रुपए से ज्यादा का एस्टिमेशन होगी, तो वो जो 9,000 रुपए हैं वो कहां से चार्ज कर लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज कर लो, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000, अब हो गया डेबिट क्रेडिट इक्वल। बाद में क्या करो, इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दो, कैसे क्लोज करेंगे, डेबिट करा हुआ है बुक्स में, क्रेडिट करके क्लोज कर दो, ठीक है, और किससे चार्ज कर लो, ये पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर से, ओल्ड रेशियो में। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, तो पार्टनर्स कौन कौन से हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिवैल्यूएशन को आपने डेबिट कर रखा है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, कितने से, रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 से डेबिट हुआ, 9,000 से क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन का अकाउंट क्लोज, किससे चार्ज कर लो ये लॉस, पार्टनर से चार्ज कर लो, कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्या है वो 4:3, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कितना हो जाएगा ये 4,000 3,000 एंड 2,000, ठीक है, ए बी सी से 4,000 3,000 एंड 2,000 चार्ज कर लो। तो ये था केस जब लायबिलिटी जो है आपकी वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम जो है आपका एस्टिमेट हो जाए, ज्यादा एस्टिमेट हो जाए, जितना आपने रिजर्व बनाया उससे ज्यादा हो जाए,
तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लेंगे जितना एक्स्ट्रा हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं जरा केस 6 की। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज डिटरमाइंड एट 36,000। ये क्या लाइन लिखी हुई है, डिटरमाइंड। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, एस्टिमेटेड। वो बस एक एस्टिमेशन थी, है ना, मतलब वो पक्का नहीं था कि इतना क्लेम डिटरमाइन हो ही गया, ठीक है, बस वो एक अनुमान था कि इतने का क्लेम आ सकता है। तो वो बस एक एस्टिमेट था, इसलिए प्रोविजन में डालते थे, प्रोविजन अकाउंट में, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन, है ना, बस एक एस्टिमेशन थी। डिटरमिनेशन का क्या होता है, डिटरमाइन का क्या मतलब होता है कि अब ये पक्का हो गया कि इतना क्लेम तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे, चलो लाइबिलिटी डिटरमाइन हो गई 36,000 रुपीज है, तो इसको हम लिख देते हैं, चलिए यहां किसी केस को मिटा के यहां लिख देते हैं, मान लीजिए यहां लिख देते हैं इस वाले केस पे, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इस केस में क्या करेंगे, अगर लाइबिलिटी आ गई, लाइबिलिटी डिटरमाइन हो गई 36,000 की, फिक्स हो गया, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 90,000 से क्लोज कर दो, ठीक है। लेकिन यहां पर प्रोविजन में नहीं जाएगा ये पैसा, ठीक है, लाइबिलिटी आ गई तो क्लेम क्या लिखेंगे, प्रोविजन नहीं लिखेंगे, क्लेम लिखेंगे, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। क्लेम कितने का आ गया, 36,000 का। चलिए तो एक बात बताओ, 90,000 का रिजर्व बनाया, 36,000 रुपीज का क्या आ गया, क्लेम डिटरमाइन हो गया, इतना तो क्लेम देना ही देना पड़ेगा, है ना, बाकी का पैसा भी तो बचा होगा, वो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। तो 90,000 में से 36,000 अगर आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 54,000। 54,000 को कौन से रेशियो में भाई, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 432, और किसको, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में 432 में। तो देख लो जरा कितना आएगा, 9 6 54, 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 24,000 ए को, 6 3 18,000 बी को, एंड 6 2 12,000 सी को मिल जाएगा। तो ये थी आपकी अकाउंटिंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की, ठीक है। क्लेम नहीं भी आ सकता है, क्लेम आ भी सकता है, ठीक है। एस्टिमेटेड क्या होता है और डिटरमाइंड क्या होता है, और सारे केसेस में हम क्या क्या एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।